दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू एपिसोड में। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं बता रहा हूं वो काफी रोमांचक और डरावनी है। आशा करता हूं कि आप सभी को जरूर पसंद आएगी। और अगर आप सभी को इसी तरह की रियल और मिस्टीरियस स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो आप सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। इससे होगा ये कि आपका और हमारा रिश्ता बना रहेगा और आगे आने वाली कहानियों के जरिए हमारी मुलाकात होती रहेगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की ये कहानी। मेरा नाम जैक्सन है और मेरा छोटा भाई ईथन। वो बात आज से करीब 14 से 16 साल पहले की है। उस समय मेरी उम्र करीब 19 साल की थी। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट था और हमारी जीविका मछली बेचकर ही चलती थी। सच कहूं तो मैं मछलियां पकड़ने के लिए अवैध जगहों पर जाता था। जिसकी भी वो प्रॉपर्टीज होती थी मैं उनसे परमिशन नहीं मांगता था और रात में अपने बोट से उनकी प्रॉपर्टी के अंदर मछलियां पकड़ने लिए चला जाता था। तो उस रात भी हमने यही प्लान बनाया। बस इस बार अलग ये था कि मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड भी आ रही थी, क्योंकि उसे इस तरीके की एडवेंचर काफी पसंद थी। मेरा मतलब चोरी करना नहीं, लेकिन रात में घूमना उसे काफी अच्छा लगता था और मैंने भी कहा कि हाँ क्यों नहीं, तुम्हें बहुत मजा आएगा। वो रेडी हो गई और हम तीनों मेरी नाव से रात में करीब 1 से सवा 1 बजे के बीच में निकल दिए। करीब आधा घंटा बोटिंग करने के बाद हम अपनी लोकेशन पर पहुंच गए। पहले तो हमने ठीक से खड़े होकर देखा कि क्या यहाँ ओनर तो नहीं है, लेकिन इतनी रात में ओनर क्यों ही आएगा। तो वहां जो नदी थी उसकी दोनों तरफ काफी घना जंगल था। हमने सोचा कि ये जगह बहुत ही अनुकूल है हमारे फिशिंग के लिए। हमने काफी देर तक फिशिंग की। हालांकि हमें कोई बहुत ही ज्यादा सफलता तो नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी हमने काफी अच्छी मात्रा में मछलियों को इकट्ठा कर लिया था और वह मछलियां भी काफी ज्यादा बड़ी थीं। मछलियों को इकट्ठा करने के बाद मैंने उसे बोट पर ही रख दिया और पता नहीं क्यों मेरे अंदर यह विचार आया कि हमें जंगल के अंदर चलना चाहिए और कोई हिरण या किसी छोटे जानवर का शिकार करना चाहिए। और सभी लोग अंदर जाने के लिए रेडी भी हो गए और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। किसी अनजान जंगल में कभी भी आपको अंदर नहीं जाना चाहिए। हम अंदर गए तो अचानक से ही एक जगह पर पहुंचकर काफी ज्यादा सन्नाटा हो गया। मेरा मतलब रात में अक्सर सन्नाटा होता है, लेकिन छोटे मोटे जीव जंतु की आवाज तो जंगल में आती रहती है, लेकिन यहां पर काफी ज्यादा सन्नाटा था। कोई कीड़े मकोड़े की भी आवाज नहीं आ रही थी और ये चीज तो कुछ ज्यादा ठीक नहीं था। फिर जब हम थोड़ी दूर और चले तो मैंने नोटिस किया कि एक अजीब सी बदबू आ रही थी। इतना ज्यादा गंदा बदबू तो मैंने शायद ही कभी सूंघा होगा। ये बदबू तो बिल्कुल किसी सड़े मांस जैसी थी। हमारा सांस लेना भी भारी हो रहा था कि जैसे ही हम थोड़ी दूर चलकर पहुंचे हमने देखा कि एक इंसान जिसके चिथड़े उड़े पड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े से जानवर ने इसको सिर्फ अपने शौक के लिए काट फाड़ डाला है। हम तीनों के रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि वो एक इंसान था और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उसका अभी भी खून निकल रहा था। इसका मतलब कि वो जानवर आसपास नहीं था। उसने अभी हाल फिलहाल में ही इसे मारा था। हमने सोचा कि इस लाश के पास तो हम ही हैं, कहीं हम ना फंस जाएं। इसलिए हमने तुरंत अपने बोट की तरफ जाने के लिए फैसला लिया और हम तीनों जैसे ही चलकर अपनी बोट के पास आ ही रहे थे, मैंने देखा कि एक इंसान जैसी कोई आकृति हमारे नाव के पास खड़ा है और सारी मछलियों को खाकर फेंक रहा है। मेरा मतलब वो उन्हें कच्चा सिर्फ एक टुकड़ा खाता और एक टुकड़ा फेंक देता। और ये देखकर मुझे काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैंने इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत की थी। मैं चिल्लाते हुए उसके पास जा ही रहा था कि अचानक से रुक गया। मैंने देखा कि उसके तो सींग हैं और सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें चमक रही हैं। मैं चिल्ला ही रहा था कि हे, तुम यहां से भागो जाओ, कि तभी वो भी तुरंत वहां पर खड़ा हो गया और वो मेरी तरफ आगे बढ़ने लगा। जैसे ही मेरे पीछे से मेरा भाई और मेरी गर्लफ्रेंड आई तो वो वहीं रुक गया और वहां से भाग गया। मेरी गर्लफ्रेंड और भाई ने भी किसी को भागते हुए देखा, लेकिन उन्हें ये नहीं समझा कि वो क्या था और अब वो दोनों मुझे नाव के पास जाने के लिए कह रहे थे। मैंने कहा कि नहीं, रुको जरा। उन्होंने कहा कि आखिर हुआ क्या है,
हम नाव के पास जाने के लिए ही तो आए थे। मैंने सोचा कि मुझे अभी नहीं बताना चाहिए, नहीं तो ये भी डर जाएंगे। और फिर मैंने सोचा कि जो कोई भी जीव था अब नाव के पास से तो भाग गया है, तो भला इसी में है कि इस डरावने जंगल को छोड़कर तुरंत यहां से निकला जाए। मैंने कहा कि जल्दी से नाव में बैठो और चलो। उन्होंने कहा, आखिर बात क्या है? मैंने कहा, तुरंत बैठो, बाद में बताता हूं। वो जल्दी से नाव में बैठे और मेरा छोटा भाई काफी ज्यादा गुस्से में था और उस व्यक्ति को गाली दे रहा था। मैंने कहा, अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप यहां से चलते रहो। हम सभी ने वहां से नाव भगाई और जैसे ही हमारी नाव कुछ दूरी पर पहुंची तो मैंने देखा कि वो जीव जहां पर हमारी नाव खड़ी थी वहां पर वापस भागते हुए आया और हमें देखकर एक जोर की दहाड़ मारी। उसकी दहाड़ सुनकर सभी सुन्न पड़ गए थे और जब घर जाकर हमने अपने बड़ों को यह बात बताई तो उन्होंने इसके लिए हमें बहुत ज्यादा डांटा और फिर उन्होंने बताया कि हम सभी काफी ज्यादा भाग्यशाली थे क्योंकि वो कोई जीव नहीं, वो एक वेंडिगो था और अक्सर जो कोई भी इंसान वेंडिगो को देखता है वो उसे मार ही देता है। मेरा नाम लियाम है। मैं कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर के एकदम पास में रहता हूं। यहां पर ठंड के टाइम काफी ज्यादा सर्दी पड़ती है। तो ये बात तब की है जब मैंने अपना यह घर नया नया खरीदा था। खरीदने के एक हफ्ते तक मैं अपना सामान वगैरह शिफ्ट कर रहा था। तब तक तो सब कुछ यहाँ बिल्कुल नॉर्मल था। मेरे घर के आसपास काफी अच्छा प्राकृतिक दृश्य है। मेरा घर यहाँ आसपास के जंगलों से घिरा हुआ है। घर के बाहर निकलते ही मुझे एक अतुलनीय साइडिंग दिखती है। मेरा मतलब कि आप भी ऐसा ही घर लेना चाहेंगे जहां पर सांस लेने के लिए आपको शुद्ध हवा मिल सके। और ये घर मुझे काफी कम पैसों में मिला था। हालांकि घर की कंडीशन उस समय काफी ज्यादा पुरानी थी, लेकिन फिर भी यह घर मुझे काफी कम पैसों में मिल गया था। तो जब मैं यहां पर शिफ्ट हुआ तो करीब एक हफ्ते तक मैं अपना सामान वगैरह शिफ्ट कर रहा था और इस एक हफ्ते तक मेरे साथ सब कुछ नॉर्मल रहा। लेकिन करीब 8 से 10 दिन के बाद पता नहीं क्यों मेरी नींद रात में करीब 2 बजे खुल जाती थी और जैसे ही मेरी नींद खुलती मैं अपनी खिड़की में से बाहर देखता तो मुझे जंगल में 2 चमकती हुई आंखें दिखाई देती। शुरू के कुछ दिन तो मैंने इसे इग्नोर किया। मुझे लगा कि यह हो सकता है जंगल में कोई जानवर हो। हालांकि उस समय भी मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को तसल्ली दिया कि यह कोई जानवर होगा। लेकिन अब जैसे जैसे समय गुजरता गया मैंने नोटिस किया कि वो अब मेरे घर के काफी पास आने लगा है। फिर एक रात को मैंने नोटिस किया कि मेरे बाहर की खिड़की पर नाखून खुरचने की आवाज आ रही थी। मैं जैसे ही उठकर देखा तो मैंने देखा कि एक हिरण की शक्ल का आदमी था। कहने का मतलब उसका शक्ल तो हिरण जैसा था, लेकिन किसी इंसान के बनावट में था और उसके 2 सींग भी थे। इस बार उसकी आंखें चमक नहीं रही थीं, बल्कि 2 बड़े बड़े गड्ढे जैसे उसकी आंखें थीं। जब मैंने उसे देखा तो शुरू के 10 सेकंड तो मैं सुन्न पड़ गया। शुरू के 10 सेकंड तो मानो मैं वहीं जम गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। जैसे ही मैं अपने होश में आया मैंने अपनी गन उठाई और खिड़की में से उसे सीधा शूट कर दिया। उसे गोली लग गई थी और वह धड़ाम से नीचे गिरा और दर्द में कराहते हुए जंगल में भाग गया। मतलब किसी जानवर को अगर आप गोली मार दें और नीचे गिर जाए तो वो इतनी तेजी से कैसे भाग सकता है। मुझे पक्का यकीन हो गया था कि ये जानवर नहीं था, ये कोई शैतान था। फिर मैंने अपने घर के बगल के पास में रहने वाले एक पड़ोसी बुजुर्ग को बुलाया तो उन्होंने अपने तौर तरीके से मुझे बताया कि ये घर एक श्रापित है और यहाँ एक वेंडिगो रहता है। उन्होंने कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हारे घर को और आसपास के इलाके को पवित्र करवा दूंगा। वेंडिगो यहां पर नहीं आ पाएगा। उन्होंने मुझे कुछ राख दी और उन्होंने घर के चारों तरफ कुछ लगाया था, या शायद वो राख ही लग रही थी। उन्होंने जाते हुए मुझसे यह भी कहा कि अब डरो नहीं, वो वेंडिगो अब यहां से काफी दूर चला जाएगा। और फिर उस दिन के बाद से मेरी नींद भी रात में अचानक खुलना बंद हो गई और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया और अब भी मैं उसी घर में ही रहता हूं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
उम्मीद करता हूं कि आप सभी को पसंद आई होगी। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपनों का। तो ठीक, चलता हूं।